जब हम किसी घड़ी को खरीदने की सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उसके डिज़ाइन, ब्रांड या कीमत पर जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है घड़ी का केस मटेरियल, यानी वो धातु जिससे घड़ी का बाहरी ढांचा बनाया जाता है। घड़ी के केस का मटेरियल न सिर्फ उसकी मजबूती और वजन को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी कीमत, टिकाऊपन और पहनने के अनुभव को भी बदल देता है। यही कारण है कि स्टील, टाइटेनियम और गोल्ड जैसे अलग अलग मटेरियल की घड़ियां अलग महसूस होती हैं और अलग कीमत पर मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टील की, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर घड़ियां स्टेनलेस स्टील से ही बनाई जाती हैं। स्टील को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये मजबूत भी होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। स्टील की घड़ी रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बहुत भरोसेमंद मानी जाती है। ये आसानी से जंग नहीं पकड़ती और छोटे मोटे झटकों को भी सह लेती है। यही वजह है कि कई प्रसिद्ध घड़ी ब्रांड अपने अधिकतर मॉडल स्टील में बनाते हैं। स्टील की घड़ी का वजन भी मध्यम होता है, यानी ये हाथ में बहुत हल्की भी नहीं लगती और बहुत भारी भी नहीं लगती। कई लोगों को ये संतुलन बहुत पसंद आता है, क्योंकि घड़ी हाथ में मौजूद होने का एहसास देती है। हालांकि स्टील की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं। समय के साथ साथ स्टील की सतह पर छोटे छोटे स्क्रैच दिखाई देने लगते हैं, खासकर अगर घड़ी रोज पहनी जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन स्क्रैच को पॉलिश करके काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसलिए स्टील की घड़ी लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी अच्छी दिख सकती है। इसी वजह से स्टील को घड़ियों की दुनिया में सबसे भरोसेमंद और प्रैक्टिकल मटेरियल माना जाता है। अब अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो ये मटेरियल घड़ियों की दुनिया में थोड़ा खास माना जाता है। टाइटेनियम स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत हल्का होता है। जब आप टाइटेनियम की घड़ी पहनते हैं तो अक्सर आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ खास वजन नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो दिन भर घड़ी पहनते हैं और भारी घड़ी से असहज महसूस करते हैं। टाइटेनियम का एक और फायदा है कि ये स्किन फ्रेंडली होता है। कुछ लोगों को स्टील या अन्य धातुओं से एलर्जी हो सकती है, लेकिन टाइटेनियम आमतौर पर त्वचा के लिए सुरक्षित माना जाता है। यही कारण है कि कई प्रीमियम स्पोर्ट्स और प्रोफेशनल घड़ियों में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टाइटेनियम जंग के प्रति भी बहुत प्रतिरोधी होता है, इसलिए समुद्र या नमी वाले वातावरण में भी ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। लेकिन टाइटेनियम की घड़ियां बनाना आसान नहीं होता। इस धातु को काटना और आकार देना स्टील की तुलना में ज्यादा मुश्किल होता है। इसी कारण टाइटेनियम की घड़ियां अक्सर स्टील से महंगी होती हैं। साथ ही टाइटेनियम की सतह पर स्क्रैच भी आ सकते हैं और कई बार उन्हें हटाना स्टील जितना आसान नहीं होता। फिर भी हल्के वजन और मजबूती के कारण ये मटेरियल बहुत लोगों को आकर्षित करता है। अब आते हैं गोल्ड पर, जो घड़ियों की दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है। गोल्ड यानी सोना सिर्फ एक मटेरियल नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। जब कोई व्यक्ति गोल्ड केस वाली घड़ी पहनता है तो वो सिर्फ समय देखने का उपकरण नहीं होता, बल्कि एक तरह से लग्जरी और प्रतिष्ठा का संकेत भी बन जाता है। सोने की घड़ियां आमतौर पर बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि सोना खुद ही एक कीमती धातु है। सोने की घड़ी की सबसे बड़ी खासियत उसका लुक होता है। सोने की चमक और उसकी गर्म रंगत घड़ी को बहुत अलग और आकर्षक बना देती है। यही वजह है कि कई लग्जरी ब्रांड अपने खास मॉडल गोल्ड में बनाते हैं। हालांकि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसलिए घड़ियों में अक्सर गोल्ड को दूसरे धातुओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो थोड़ा मजबूत बन सके। लेकिन गोल्ड की घड़ी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हमेशा सबसे प्रैक्टिकल नहीं होती, क्योंकि सोना स्टील या टाइटेनियम जितना मजबूत नहीं होता, इसलिए उस पर हरोज जल्दी आ सकती है। साथ ही इसका वजन भी ज्यादा हो सकता है, जिससे कुछ लोगों को ये भारी लगती है। इसके अलावा गोल्ड की घड़ी की कीमत भी काफी ज्यादा होती है, इसलिए कई लोग इसे खास मौकों के लिए ही पहनना पसंद करते हैं। अगर हम इन तीनों मटेरियल की तुलना करें तो ये साफ हो जाता है कि हर मटेरियल की अपनी अलग पहचान और उद्देश्य है। स्टील भरोसेमंद और संतुलित विकल्प है जो ज्यादातर लोगों के लिए उपयुक्त होता है। टाइटेनियम हल्का और आधुनिक विकल्प है जो आराम और मजबूती दोनों देता है। वहीं गोल्ड लग्जरी और प्रतिष्ठा का प्रतीक है जो घड़ी को एक अलग स्तर पर ले जाता है। इसलिए जब भी आप कोई घड़ी खरीदने के बारे में सोचें तो सिर्फ उसके डिजाइन या ब्रांड को ही ना देखें, ये भी समझें कि उसका केस किस मटेरियल से बना है, क्योंकि यही चीज तय करती है कि वो घड़ी आपके हाथ में कैसी महसूस होगी, कितनी टिकाऊ होगी और लंबे समय में उसका अनुभव कैसा रहेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि एक अच्छी घड़ी सिर्फ उसके अंदर की मशीन से नहीं बनती, बल्कि उसके बाहर के मटेरियल से भी बनती है। स्टील, टाइटेनियम और गोल्ड, ये तीनों मटेरियल घड़ियों की दुनिया में अपनी अपनी कहानी रखते हैं, और जब आप इन कहानियों को समझ लेते हैं तो घड़ी चुनना सिर्फ खरीदारी नहीं रहता, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला बन जाता है।